छात्रों, अब जो मित्र राष्ट्रों का जो परम शत्रु है वो कौन है? धुरी राष्ट्र है। और धुरी राष्ट्रों का देश कौन है? धुरी राष्ट्र का देश है जापान। जर्मनी पराजित हो चुका है, इटली पराजित हो चुका है तथा उसके सहयोगी पराजित हो गए, परंतु ये जापान है। जापान क्या कर रहा है? मित्र राष्ट्रों से लगातार जो युद्ध जारी रख रहा है, अर्थात संघर्ष कर रहा है। इसी समय में जो जापान के बारे में आपने देखा था कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक जो सैनिक केंद्र पर आक्रमण किया था और भारी तबाही मचाई थी, जिससे अमेरिका क्रोधित था। अब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर जो आक्रमण किया, जापान ने उसका बदला लेने के लिए अमेरिका पर अटैक करता है। अमेरिका ने क्या किया छात्रों? जापान पर आक्रमण किया 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 जापान पर आक्रमण किया गया और जापान पर के हिरोशिमा जापान का बहुत बड़ा नगर था छात्रों। जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने प्रथम परमाणु बम डाला। हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम। इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। परमाणु बम का क्या नाम था छात्रों? लिटिल बॉय। ये परमाणु बम डाला, जापान की कमर टूट गई और ये जो नगर था ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। छात्रों, अमेरिका ने अब दूसरा अपना परमाणु बम डाला, वो डाला था 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 ये नागासाकी जापान का ये दूसरा जो बड़ा नगर है और दूसरा स्मृत नगर था। इस पे जो परमाणु बम डाला, दूसरा परमाणु बम कब डाला छात्रों? 9 अगस्त 1945 को डाला। इसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था छात्रों इसका नाम था फैट मैन। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में प्रथम बम डाला जिसका नाम था लिटिल बॉय। दूसरा जो परमाणु बम डाला फैट मैन, ये डाला 9 अगस्त 1945 को। इससे जापान की कमर टूट गई और जापान में ऐसे बम देखे ही नहीं थे पहले। और अमेरिका के ने जो इसे विध्वंसकारी जो वेपन्स का उपयोग किया, जिससे जापान के समूल जो ये दोनों नगर थे, ये नगर जलकर भस्म हो गए। छात्रों, जापान ने क्या किया कि 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। 14 अगस्त 1945 का समय था जापान द्वारा जापान द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। और अब क्या हुआ छात्रों? मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई। इसमें जापान पराजित हुआ, जर्मनी पराजित हुआ, इटली पराजित हुआ और अब क्या है कि मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई। तो इस प्रकार से छात्रों जो युद्ध था ये अत्यंत ही भयंकर युद्ध था। इसमें संपूर्ण विश्व के देशों ने भाग लिया और इसमें अपार जन धन की हानि हुई। इसमें मानव सभ्यता नष्ट हो गई, एक प्रकार से ऐतिहासिक महत्व की इमारतें नष्ट हो गई। इसके अंदर इसमें खेत खलियान नष्ट हो गए, यातायात की सामग्री नष्ट हो गई, जो बड़े बड़े नगर थे वो नष्ट हो गए। हिरोशिमा तथा नागासाकी जैसे विशाल समृद्ध नगर थे वो खंडर में तब्दील हो गए, जल के भस्म हो गए वो। तो इस प्रकार से ये युद्ध था छात्रों। युद्ध का अत्यंत ही व्यापक जो प्रभाव पड़ा। तो छात्रों, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी अत्यंत ही महाभयंकर युद्ध था। छात्रों, अब हम जो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में चर्चा करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले। तो छात्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में हम चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम: यूरोपियन प्रभुत्व का अंत, जर्मनी इटली को भारी क्षति पहुंची। फ्रांस
व इंग्लैंड प्रथम श्रेणी राष्ट्र से तृतीय श्रेणी राष्ट्र बन गए, राष्ट्र बन गए। अमेरिका व रूस के प्रभाव में वृद्धि। अमेरिका व रूस के प्रभाव में वृद्धि। छात्रों, अभी तक देखा जा रहा था कि यूरोपियन संघ थे, यूरोपियन संघ की शक्तियां अत्यंत ही जो आर्थिक स्थिति से समृद्ध थी, जो सैनिक स्थिति से समृद्ध थी, प्रशासनिक स्थिति से समृद्ध थी, तथा ब्रिटेन तो ऐसा देश था अर्थात इंग्लैंड ऐसा देश था जो विश्व के लगभग अधिकतर देशों में इसके उपनिवेश थे। परंतु छात्रों, इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में फ्रांस तथा जो इंग्लैंड थे, ये प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों से निकलकर वो थर्ड कैटेगरी तृतीय श्रेणी के राष्ट्रों में पहुंच गए। इनकी आर्थिक व्यवस्था डगमगा चुकी थी, इनके सभी उपनिवेश छीने जा चुके थे अर्थात स्वतंत्र हो गए थे, इनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ध्वस्त हो चुके थे। इसके अतिरिक्त जो छात्रों, जो जर्मनी तथा इटली को भारी नुकसान हुआ, जर्मनी के टुकड़े हो चुके थे, जर्मनी को जो मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया। इसके अतिरिक्त जो इटली था, इटली का भी विभाजन कर दिया, इटली के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो जर्मनी और इटली यूरोपियन शक्तियां थी, इनका भारी आघात पहुंचा, भारी क्षति पहुंची इन्हें। ये फ्रांस व इंग्लैंड प्रथम श्रेणी के राष्ट्र कहलाते थे, अब तृतीय श्रेणी के राष्ट्र कहलाने लगे। जर्मनी, अमेरिका व रूस के प्रभाव में वृद्धि हुई। अब जो दो महान शक्तियां हैं वो कौन होगी? रूस तथा अमेरिका। तो इनके प्रभाव में क्या हुई छात्रों? वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो राष्ट्रीयता का नवजागरण, राष्ट्रीयता का नवजागरण, राष्ट्रीयता का नवजागरण। छात्रों, राष्ट्रीयता का जो नवजागरण है, इसके अंतर्गत जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली का साम्राज्य छीन लिया। फ्रांस, इटली के उपनिवेश स्वतंत्र हुए, उपनिवेश स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो जावा, सुमात्रा, भारत, बर्मा, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलाया, मिस्र, इंडोनेशिया, मलाया आदि देश स्वतंत्र हो गए। छात्रों, द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रीयता का नवजागरण हुआ, राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी और जर्मनी, जापान, इटली जो कि एक साम्राज्य विस्तार की नीति को अपना रहे थे, फ्रांस तथा ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन ये सभी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहे थे, अपने उपनिवेशों को बढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद में क्या हुआ कि जर्मनी, जापान, इटली का साम्राज्य छीन लिया गया तथा इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए साम्राज्य के। फ्रांस, ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, उपनिवेश सभी स्वतंत्र हो चुके थे। इस युद्ध के बाद में जो राष्ट्रीयता के नवजागरण हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जावा, सुमात्रा, भारत, बर्मा, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, मलाया, कौन कौन से देश है? जावा, सुमात्रा, भारत, बर्मा, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, मलाया, इस प्रकार के जो देश थे, इस प्रकार के देश से स्वतंत्र हुए। तो इस प्रकार से छात्रों, जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम निकला, राष्ट्रीयता का नवजागरण हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों, दो शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष,
दो शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष। दो शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष। कौन से गुट थे छात्रों? अमेरिका व रूस। छात्रों, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोपियन शक्तियों का प्रभाव था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अब किसका प्रभाव हो गया? अब ये प्रभाव पड़ा अमेरिका तथा रूस का, अर्थात अमेरिका और रूस से ये दो महाशक्तियों के रूप में उदय हुए। छात्रों, शक्तिशाली गुट में कौन थे? अमेरिका व रूस थे। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध का प्रारंभ। शीत युद्ध का प्रारंभ। छात्रों, ये युद्ध था, ये कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जाता था, ये कागज पत्र, पत्रिका, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से, भाषण छात्रों, जो ये युद्ध था, शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध का प्रारंभ किसके बाद में? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इस शीत युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। और शीत युद्ध में क्या होता है छात्रों? कि भाषण, कागज, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से जो ये युद्ध लड़ा जाता है, किसी भी अस्त्र शस्त्र का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। ये शीत युद्ध किसके मध्य हुआ? ये अमेरिका तथा रूस के मध्य ये शीत युद्ध होता है। इन दोनों शक्तियों के बीच में क्या है कि इस प्रकार का ये युद्ध प्रारंभ होता है, जिसे शीत इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। छात्रों, इसके बाद में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना। चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ छात्रों? चीन था, चीन देश में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। अर्थात जिस प्रकार 1917 की क्रांति के बाद में जो रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और रूस ने प्रगति की, उसी प्रकार से जो अब जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में जो चीन है, चीन में भी साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और चीन भी जो विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया। तो छात्रों, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटना थी, चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना होना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संघ की स्थापना। छात्रों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। कब हुई छात्रों? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। छात्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो विजित राष्ट्र थे, उन विजित राष्ट्रों ने देखा कि ये जो युद्ध है, ये प्रथम विश्व युद्ध से भी अत्यंत ही भयंकर युद्ध था। इसमें अपार जन धन की हानि हुई, ऐतिहासिक कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को क्षति पहुंची है तथा भविष्य में ऐसा युद्ध न हो। और इस प्रकार के युद्ध को रोकने के लिए एक शक्तिशाली संगठन होना चाहिए जो इस प्रकार के युद्धों पर अंकुश लगा सके। तब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निर्माण हुआ छात्रों, ये निर्माण कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को ये निर्माण हुआ। कब होता है छात्रों? ये निर्माण इसका 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को निर्माण होता है। और इसे जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था वो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति व सुरक्षा बनाए रखना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो इसका एक परिणाम ये भी निकला कि इस प्रकार की जो युद्धों को रोकने वाली संस्था का निर्माण हुआ। छात्रों, अगला जो परिणाम हुआ वो निकला जर्मनी का बंटवारा। जर्मनी का बंटवारा। छात्रों, आपने देखा था जो भी युद्ध दो बड़े युद्ध लड़े गए। प्रथम विश्व युद्ध जिसका कारण कौन था? जर्मनी था। द्वितीय विश्व युद्ध था, उसका कारण कौन था? वो भी जर्मनी था। सारा का सारा दोष किस पे रोपा गया? जर्मनी पर रोपा गया। और जर्मनी भविष्य में इस प्रकार का युद्ध
न कर सके, इसके लिए जो जर्मनी के क्षेत्र थे, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने बांट लिए। छात्रों, दोनों विश्व युद्धों में जो अपराधी घोषित किया गया, किसे किया गया, वो किया गया जर्मनी को, और रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने क्या किया कि जर्मनी के क्षेत्रों को आपस में बांट लिया ताकि भविष्य में ये ऐसा युद्ध न कर सके। छात्रों, इसके अलावा जो प्रभाव पड़ा प्रादेशिक संगठनों का निर्माण, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण। छात्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में रूस तथा अमेरिका ने कुछ प्रादेशिक संगठनों का निर्माण किया ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध जैसा अन्य युद्ध न हो। ये प्रादेशिक संगठन अपने अपने क्षेत्र में जो युद्धों पर नियंत्रण रखते हैं तथा व्यापार, व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं, साम्राज्य विस्तारवादी भावना पर नियंत्रण रखते हैं, ताकि ये जो ऐसे संगठन होते हैं, जो ये संगठन ध्यान रखते हैं जो किसी भी जो आपस में देश में कोई विवाद होता तो ये निपटाने का जो कोशिश करते हैं। तो छात्रों, जो प्रादेशिक संगठनों का निर्माण हुआ, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण भावी सुरक्षा को देखकर हुआ। पश्चिमी राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए, जो पश्चिमी राष्ट्र थे, पश्चिम राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए नाटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट का निर्माण, बगदाद पैक्ट का निर्माण। साम्यवाद की सुरक्षा के लिए, साम्यवाद की सुरक्षा के लिए गर्सा पैक्ट का निर्माण, गर्सा निर्माण। छात्रों, जो भविष्य में ऐसे युद्ध न हो तथा जो अमेरिका तथा रूस ने देखा कि विश्व में शांति तथा सुरक्षा बनाई जा सके, इसलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ जो संगठनों का निर्माण किया, जैसे पश्चिमी राष्ट्र थे उनकी सुरक्षा के लिए नाटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट का उन्होंने निर्माण किया। साम्यवादी जो देश थे, साम्यवादी देशों की सुरक्षा के लिए गर्सा पैक्ट का निर्माण किया। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो प्रादेशिक संगठनों का निर्माण होना भी प्रारंभ हुआ। छात्रों, इस प्रकार से जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के व्यापक प्रभाव पड़े, और द्वितीय विश्व युद्ध का और जो प्रभाव छात्रों वो है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण कौन सा प्रभाव छात्रों? निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण। महाभयंकर अस्त्र शस्त्रों का निर्माण न हो तथा महाभयंकर अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के रोक के लिए परमाणु हथियारों के रोक के लिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में काम किया गया, इसमें क्या है छात्रों? CTBT जैसी परमाणु संधि, CTBT जैसी परमाणु संधि की गई, बनाई गई। छात्रों, निशस्त्रीकरण करने के लिए अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में अत्यंत ही घातक ऑटोमेटिक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से महाविनाश हुआ। इस प्रकार के महाविनाश को रोकने के लिए अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जो राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस, तो इन देशों ने अब क्या किया कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया और CTBT जैसे परमाणु संधियां उन्होंने बनाई ताकि जो परमाणु अस्त्र शस्त्र हैं उनका विकास न हो सके। तो उन्होंने जो इस प्रकार की जो निशस्त्रीकरण की जो नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता, इसके अतिरिक्त छात्रों गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता
छात्रों, गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना, तटस्थ रहना। ना तो ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं, ये केवल तटस्थ रहते हैं और ये सभी के मित्र होते हैं, इनका कोई शत्रु नहीं है, सभी इनके मित्र हैं। तो इस प्रकार की जो गुट निरपेक्षता थी, गुट निरपेक्षता जो आंदोलन था वो 1962 ईस्वी में बेलग्रेड, कहाँ पर 1962 में कहाँ हुआ, बेलग्रेड, नेहरू, टीटो, नासिर। छात्रों, जो गुट निरपेक्षता है ये सम्मेलन बुलाया नेहरू जी, टीटो तथा नासिर। तो इन तीन जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, इन तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जो बेलग्रेड में 1962 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन बुलाया, जिसका मतलब ये था कि विश्व में शांति स्थापित रखना तथा विश्व में मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाना, सभी का सहयोग करना और किसी भी गुट में शामिल न होना। तो ये गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन था, इस गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रारंभिक काम हुआ ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ। तो छात्रों, इस प्रकार से जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध में गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रभाव भी, गुट निरपेक्षता आंदोलन प्रारंभ हुआ। इटली में लोकतंत्र की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो अधिकतर देश थे, अधिकतर देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसमें जो इटली था, इटली में भी क्या है कि लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में छात्रों, इटली में लोकतंत्र की स्थापना जो हुई। मानववादी दर्शन। छात्रों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या किया गया, मानव अधिकारों की घोषणा की गई। मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण मानव कल्याण की भावना, में वृद्धि, मानव कल्याण की भावना में वृद्धि, मानव स्वतंत्रता का महत्व, छात्रों, जो मानव स्वतंत्रता है इसका ये महत्व बढ़ा। इसमें क्या छात्रों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा की तथा मानव की स्वतंत्रता का महत्व बढ़ा, मानव कल्याण की भावना में वृद्धि हुई, मानववादी दृष्टिकोण बढ़ने लगे, मानव स्वतंत्रता जब का महत्व बढ़ने लगा और मानव कल्याण की भावना में वृद्धि होने लगी। तो ये सभी जो विश्व शांति विश्व सुरक्षा के लिए जो किए गए उपाय महत्वपूर्ण उपाय थे। छात्रों, जब मानवतावादी दृष्टिकोण बनेगा तो युद्ध की संभावना न के बराबर रहेगी। छात्रों, इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ कि मानवतावादी दर्शन जो व्याप्त हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो साम्राज्यवाद को आघात। छात्रों, आपने देखा है कि कोई भी युद्ध होता है, युद्ध किसके कारण होता है? साम्राज्य विस्तारवादी नीति के कारण चलता है। फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, रूस, पुर्तगाल, स्पेन, इस प्रकार के जो ये देश थे, इन देशों ने क्या किया कि अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत अलग अलग जो देशों में कब्जा करना शुरू कर लिया।
और अलग अलग देशों में इन्होंने क्या किया, अपने उपनिवेश स्थापित किए, जिसके कारण क्या हुआ कि ये द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। परंतु अब क्या हुआ छात्रों, साम्राज्यवादी भावना को आघात लग गया। लगभग सभी जगह विश्व में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हुई तथा मानवतावादी दृष्टिकोण बढ़ने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि साम्राज्यवाद को आघात लगा। और साम्राज्यवाद था, साम्राज्य जैसे फ्रांस है, इटली है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, तो इन सभी के जो उपनिवेश थे, उपनिवेश भी अब स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इस प्रकार से छात्रों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में साम्राज्यवाद को आघात लगा अथवा साम्राज्यवादी नीति को त्यागना पड़ा। इसके अतिरिक्त छात्रों जो परिणाम निकला वो परिणाम था जापान में लोकतंत्र की स्थापना। जापान में लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना। छात्रों जापान में प्रारंभ में राजतंत्रात्मक शासन विद्यमान था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो वहाँ का राजतंत्रात्मक शासन समाप्त हुआ, वहाँ की जो सैनिकवाद की जो नीति थी, सैनिक शासन समाप्त हुआ वहाँ का, और अब क्या है कि लोकतंत्रात्मक शासन वहाँ स्थापित हुआ। तो ये बहुत बड़ा परिणाम निकला कि जापान में भी लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित हुआ। छात्रों इसके अलावा एक परिणाम और निकला, वो परिणाम था परमाणु युग का सूत्रपात। परमाणु युग का सूत्रपात। परमाणु युग का सूत्रपात। छात्रों परमाणु युग का सूत्रपात किस कारण कि जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया था। परमाणु बम का प्रयोग करके जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नामक जो बड़े नगर थे उनको उसने जलाकर भस्म कर दिया। अब छात्रों परमाणु बम्बों का, परमाणु पनडुब्बियों का आविष्कार होने लगा। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, चीन, पाकिस्तान, कोरिया जैसे कई देश हैं जिनके पास में परमाणु बम में छात्रों, और परमाणु बम और इससे परमाणु बम के अलावा परमाणु जो मिसाइलें हैं, परमाणु पनडुब्बियां मौजूद है, घातक एक से बढ़ के एक जो जंगी जहाज, जो उनके लड़ाकू विमान उनके पास में है, जंगी जलयान जो था जंगी जहाज उनके पास में मौजूद है। इसके अलावा एक से बढ़ के एक घातक वेपन्स उनके पास में है, जिसके कारण क्या है छात्रों कि परमाणु युग का सूत्रपात हो चुका है। अब भविष्य में यदि कोई युद्ध होता है तो वो ऐसा युद्ध होगा कि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो छात्रों परमाणु बमों का आविष्कार हो चुका है, परमाणु पनडुब्बियों का आविष्कार हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में घातक से घातक ऑटोमेटिक वेपन्स दिन प्रतिदिन आए दिन ये बनते रहते हैं। तो ये सभी क्या है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त छात्रों जो इस प्रकार से छात्रों जो ये द्वितीय विश्व युद्ध इसके जो व्यापक परिणाम निकले। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में छात्रों यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हुआ, राष्ट्रीयता का नव जागरण हुआ। इसके अंतर्गत दो शक्तिशाली गुट जो अमेरिका व रूस थे तो उनका उत्कर्ष हुआ, शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, मानवतावादी जो दृष्टिकोण था वो व्याप्त हुआ, जो साम्राज्यवाद को आघात पहुंचा। अभी तक जो भी ये साम्राज्यवाद पर रोक लगी हुई है। जापान में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जापान में प्रारंभ में सैनिकवादी शासन था, राजतंत्रात्मक शासन था, लेकिन वर्तमान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसमें क्या हुआ कि लोकतंत्र की स्थापना हुई। परमाणु युग का सूत्रपात, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परमाणु युग का सूत्रपात हो चुका है सभी देशों के पास में। जो लगभग जो ये देश बताए इनके पास तो परमाणु संपन्न शक्तियां, परंतु अन्य भी ऐसे कई देश हैं जिनके पास में गोपनीय रूप से उन्होंने जो परमाणु बम बना रखे हैं। इसके अतिरिक्त जो घातक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ, चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी का बंटवारा कर लिया गया। जब फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस इन्होंने जर्मनी का बंटवारा कर लिया ताकि भविष्य में युद्ध न कर सके। प्रादेशिक संगठनों का निर्माण हुआ जैसे नाटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, गर्सा पैक्ट, इस प्रकार के जो प्रादेशिक संगठनों का निर्माण हुआ। निशस्त्रीकरण की भावना जागृत की गई, परंतु निशस्त्रीकरण में ये सफल नहीं हो पाए और
अब घातक से घातक हथियार निर्मित होने लगे। गुट निरपेक्षता जो जवाहरलाल नेहरू, नासिर टीटो नेहरू द्वारा, ये तीन जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, इन्होंने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, अर्थात हम तटस्थ रहेंगे, किसी भी गुट में सम्मिलित न होना। इटली में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से छात्रों जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध ये 1 सितंबर 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1945 ईस्वी में ये समाप्त होता है। इस प्रकार 6 वर्षों तक ये युद्ध चला और 6 वर्षों तक के इस युद्ध में महा भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया, अपार जनधन की हानि हुई, इस और ऐतिहासिक महत्व की कई इमारतें नष्ट हो गई इसके अंदर। इसके अतिरिक्त छात्रों जो इसके अंदर वैज्ञानिक तौर पर क्षति पहुंची, शिक्षा के क्षेत्र में क्षति पहुंची, धर्म, राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्षति पहुंची। तो इस प्रकार से ये जो युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध अत्यंत ही महाभयंकर विनाशकारी युद्ध था। तो छात्रों इस प्रकार से ये जो हमारा आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।